हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट 99 पर। विद्यार्थियों, जैसे कि हम जो है प्रति वर्ष आपको जो है डेस्क वर्कें प्रोवाइड करवाते हैं और जितने भी मॉडल पेपर डेस्क वर्कें होते हैं वो आपको जो है आंसर के साथ जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो पिछले साल की तरह इस साल भी जो है आपके लिए हम डेस्क वर्कें लेके आ चुके हैं और आपको जो है जितनी भी डेस्क वर्कें, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस की हो, ज्योग्राफी की हो, सभी जो है हम आपको यूट्यूब पे करवा देंगे। और एक एक मॉडल पेपर का जो है आपको आंसर के साथ जो है पीडीएफ जो है आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो चैनल से जुड़े रहना, और जो बता चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी वीडियो आए या जितने भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, इसके अंदर हम बात करते हैं पहले कि हम जो है डेस्क वर्क किस लिए लेते हैं। जैसे मान लो कि हमने डेस्क वर्क लिए, उसके अंदर ब्लूप्रिंट हमारा होता है, तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम पढ़ते हैं और उसके हिसाब से जितने भी जो है मॉडल पेपर होते हैं तो दिए होते हैं, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह होते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं मॉडल पेपर की। ये अपने ज्योग्राफी की जो है डेस्क वर्क है, जिसके अंदर जो है हम प्रश्न पत्र की योजना पर बात करेंगे कि किस प्रकार से आपसे जो है प्रश्न कितने नंबर के जो है आपसे पूछ जाएंगे, कौन कौन से अध्याय से जो है कितने कितने नंबर के जो है आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। ज्ञान वाले जो प्रश्न हैं उसका अंक बार आपका 17.5 के समथिंग रहेगा, और अवोध वाला जो है 16 आपके इसका अंक बार होगा। इस प्रकार के अंदर यानी कि जितने भी कौशल विश्लेषण वाले जो प्रश्न हैं, जितने भी जो है आपसे प्रश्न पूछेगा उसका यहाँ पे अंक बार आपका दिया हुआ है। और पूर्णांक की अगर बात करें तो 56 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, और जिसके अंदर आपकी प्रायोगिक परीक्षा जो यानी कि जो अपनी प्रैक्टिकल आपका जो हुआ था उसके भी नंबर आपके जुड़ेंगे इसके अंदर, और 20 नंबर आपके जो है विद्यालय के द्वारा जो है भेज जाएंगे। वो आपके पे निर्भर करता है कि आपके टीचर जो है आपके किस प्रकार से जो है नंबर भेजता है। बाकी जितने भी स्कूल है, कोई टीचर ये नहीं चाहता कि बच्चे के जो है परसेंटेज कम बने या नंबर उसके कम भेज जाएँ। वो जो है आपके अच्छे ही नंबर भेजेंगे, मतलब कम से कम ऐसे मान लो ठीक सा बच्चा है उसका भी कम से कम 15 17 नंबर 16 नंबर इस प्रकार से आपका जो है भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलो प्रश्नों की संख्या की बात करें। रेगिस्तान, मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ एक बार यहाँ से, और उसके बाद आप जो है डाउनलोड कर लेना। ये पीडीएफ मैं बता दूंगा आपको किस प्रकार से आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है। ठीक है, रेगिस्तान की अगर हम बात करूँ 10 से आपका रेगिस्तान पहुँच जाएगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि रेगिस्तान क्लासें देखते हैं, अलग अलग एम सी क्यू जो है MCQ की जो क्लासें होती है वो भी अटेंड करते हैं ना, अच्छी बात है वो भी। लेकिन आपकी दोनों जो बुक है, दोनों बुक के जितने भी अध्याय हैं उनके रेगिस्तान को एक बार रिवीजन कर लो, ज़्यादा समय नहीं लगता। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लो। तो ये जो है ब्लूप्रिंट आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे आपको पूरा समझाऊंगा तो समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन आप जो है खुद अपने मोबाइल में जो है उसको डाउनलोड करके देख लेना। ठीक है विद्यार्थियों, अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है ज्योग्राफी के अंदर, या आपको नोट्स चाहिए, कुछ भी अगर आपको जो है समझ में नहीं आ रहा, कोई चीज़ आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है रमेश बिर्ड के नाम से, इट इज़ रमेश बिर्ड के नाम से है ना। तो आप मेरे से जो है मैसेज करके बात कर सकते हो। बाकी मैं आपको व्हाट्सअप नंबर मेरा दे दूंगा। व्हाट्सअप पे जो बंदा मतलब स्टूडेंट जो है इंस्टा का यूज़ नहीं करता, तो वो व्हाट्सअप पे जो है मेरे से डीएम कर सकता है। चलो हम बात करते हैं मॉडल पेपर 1 की। हल सही दिया हुआ है, इसकी कोई जो है आंसर के साथ में देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, देखिएगा प्रश्न हमारा दिया हुआ है, हमारी पृथ्वी को जो है नियंत्रण करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर जो है रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से जो है उत्पन्न संकल्पना मानव भूगोल की है परिभाषा किसने दी थी। तो इसका आंसर आपका द हो जाएगा, विडाल डी लाप्लास। ठीक है, द आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नवनिश्चयवाद की जो है संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। तो किसने प्रस्तुत की थी, तो स इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ग्रिफिन टेलर जो है नवनिश्चयवाद की संकल्पना जो है प्रस्तुत की थी। उसके बाद हम बात करें 3 नंबर प्रश्न की, तो 3 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, माल्थस ने जो है अपना सिद्धांत कब प्रस्तुत किया। तो तीसरे का आंसर आपका स हो जाएगा। ठीक है, 1798। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, जनसंख्या जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख आर्थिक कारक कौन सा है। तो देखिएगा द आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नगरीय।
जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख आर्थिक कारक नगरीय। उसके बाद नेक्स्ट है मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार जो है 10वें स्थान पर जो है स्थित देश है। तो इसका आपका आंसर ए हो जाएगा, डेनमार्क। उसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से रोपण कृषि फसल है मक्का, चाय, गेहूँ, चावल। तो देखिएगा आंसर बताइए, वह आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, चाय। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा खनिज आधारित उद्योग है। ये मैंने आपसे पूछा था, कम्युनिटी की थी मैंने, इसकी पोस्ट यूट्यूब पे डाली थी। खनिज आधारित उद्योग है चीनी, सीमेंट, कागज, वायुयान निर्माण। बताइएगा आंसर इसका, वह आंसर हो जाएगा सीमेंट। सीमेंट जो है एक खनिज आधारित उद्योग है। नेक्स्ट देखिएगा सूचना आधारित उद्योग किस क्षेत्र से जो है संबंधित है। तो किस क्षेत्र से संबंधित है ये बताना है, द आंसर इसका हो जाएगा चतुर्थ क्रियाकलाप। आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष में किया गया था। तो ये बताना है, इसका आपका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा हुगली नदी किस नदी की शाखा है। तो किस नदी की शाखा है, ए आंसर हो जाएगा गंगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फटाफट से करवा रहा हूँ आपका जो है, टाइम में जो है ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। प्रशांत रेल मार्ग से कौन से दो नगर जुड़े हुए हैं, बताइएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा न्यूयॉर्क सन, ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है केरल का जनसंख्या घनत्व कितना है। अब केरल का जनसंख्या घनत्व कितना है, जितने भी एमसीक्यू है ना ऐसे आपके कवर हो जाएंगे। जब आप डैश वर्क को पूरा साथ साथ में करते रहोगे ना मेरे साथ, तो आपकी जितने भी एमसीक्यू है ना यहाँ से पूरे कवर हो जाएंगे। सही आंसर इसका हो गया। उसके बाद इसका नेक्स्ट देखिए केरल का जनसंख्या घनत्व कितना है, ये बताना है भाई। तो देखिएगा इसका दया आंसर हो जाएगा 859। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिएगा तलचर कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचालन जो है किस वर्ष में हुआ था। इसका देखिएगा, इसका आपका बाय आंसर हो जाएगा 1995। द्वितीय कोरियन पतन का विकास किस पतन के दबाव को कम करने के लिए किया गया। इसका देखिएगा, बाय आंसर हो जाएगा इसका निम्न में से जो है गैरी संसावन नगर है गांधीनगर, अजमेर, उधमपुर, नैनीताल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उधमपुर। ब्राय संतोन गतिविधि किस क्रियाकलाप किस क्रियाकलाप का अंग है। तो देखिएगा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमक। तो इसका देखिए क्या आंसर होगा, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा चतुर्थक। कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान सीमा साझा करता है, ये हमारा लास्ट एमसीक्यू है इसका मॉडल पेपर 1 का। ए हो जाएगा इसका जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये इसकी उत्तरमाला भी साथ में दी हुई है, यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जो कि रेगिस्तान पूछे जाएंगे। अब 10 नंबर के आपके रेगिस्तान आने वाले हैं, ठीक है। कितने नंबर के आएंगे, 10 नंबर के। अब जितने भी मॉडल पेपर हम करने वाले हैं उस मॉडल पेपर में से जितने भी रेगिस्तान है उसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, अच्छे तरीके से ध्यान लगा के। एक बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इतने कठिन नहीं होता, क्योंकि जो लाइन दी हुई है उसमें जोड़ना तो है आपको, थोड़ा बहुत ऐसे याद भी आ जाएगा। यहाँ मैंने ऐसी लाइन पढ़ी थी, साथ साथ में इसका उत्तर दिया हुआ देखो, महामारी का अध्ययन चिकित्सा भूगोल में किया गया। अब इसमें कोई कठिन तो कोई है नहीं, ठीक है। चिकित्सा भूगोल में किया गया अध्ययन किसका किया गया, महामारी का, ठीक है। 21वीं सदी के प्रारंभ में जो है विश्व की जनसंख्या जो है 600 करोड़ थी, ठीक है। क्रय शक्ति को जो है अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में मापा जाता है। और नीदरलैंड पुष्प उत्पादन के विशिष्टीकरण रखता है। विश्व के जो है इसका क्या देखिएगा, विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में जो है विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद है प्रत्येक सड़क जो 2 नोडों को जोड़ती है उसको योजक कहते हैं, क्या कहते हैं, योजक कहते हैं।
ठीक है। और भारत में रेडियो प्रशासन सन जो है 1923 में प्रारंभ किया गया। वर्ष 2011 में जो है भारत में नगरीकरण का स्तर जो है 21.16 जो है प्रतिशत था। ठीक है। सन 1981 में जो है भारत में नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि दर जो है 40.14% दर्ज की गई। ठीक है। जयपुर एक जो है प्रशासन नगर है। उसके बाद अति लघुत्रात्मक प्रश्न आपसे जो है यहाँ पे पूछे गए हैं। विद्यार्थियों, मेरा जो है डेस्क वर्किंग करवाने का उद्देश्य क्या है वो देखिए। अब क्या करते हैं विद्यार्थी, क्या करते हैं कि हर बच्चे के पास इतने पैसे नहीं होते, हर एक परिवार के पास इतने पैसे नहीं होते, क्योंकि कई घरों ऐसे होते हैं जिसके जो है घर की नींव मजबूत होती है, तो वो ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो ले आते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जिनके पापा मजदूरी करते हैं, है ना, तो इतने पैसे नहीं होते कि भी हम जो है डेस्क वर्किंग भी ले आएँ, सब कुछ ले आए ना। तो इसीलिए मेरा प्रयास यही रहता है कि बच्चे ले तो आते हैं, कैसे ना कैसे घर वाले पैसे दे भी देते हैं। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जो है अच्छे परसेंटेज ना बनाए, वो उनकी सोच ये होती है कि वो अच्छे परसेंटेज बनाए। हम तो जो है दिहाड़ी मजदूरी कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे ना करें, है ना, वो किसी जॉब में लगें, है ना, ये सोच होती है। तो वो आपको कैसे ना कैसे करके जो है पैसे दे देते हैं। आप उस जो है डेस्क वर्किंग ले आते हो, डेस्क वर्किंग आप लेके आते हो, फिर आप उनको पढ़ते भी नहीं हो ना, नॉर्मल थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो, बस उसको फिर छोड़ देते हो। ऐसे बच्चे लगभग बहुत करते हैं। किसी को लाते हुए देख लिया तो बोला अभी हाँ मैं भी ले आऊँगा, वो ले आता है और वो पढ़ता नहीं है। तो मेरा प्रयास ये है भी बच्चों के पैसे भी ना लगे, डेस्क वर्कें भी पूरी उनको करवा दी जाए। बच्चे के मन में ये सवाल नहीं आना चाहिए कि काश मैंने वो डेस्क वर्क पढ़ ली होती, उसी में से आया है। ऐसे होता है ना कि कई बार हम नहीं ला पाते हैं, तो फिर कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं परीक्षा के अंदर जो डेस्क वर्क में से उठाए गए हुए हैं, है ना। कई बार ब्लू प्रिंट के हिसाब से नहीं पूछता, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है। जिससे कोई चीज़ हम तोलते हैं तो वो पूरे पूरे नहीं रखते ना, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत तो कर देते हैं, चाहे 100 ग्राम, 200 ग्राम, 50 ग्राम, 500 ग्राम। तो उसी प्रकार से आपसे जो है थोड़ा ब्लू प्रिंट से बाहर भी पूछ सकता है। तो पूरी तैयारी रखना अच्छी तरीके से। तो ये जो पीडीएफ है आप प्राप्त कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। और देखिए ये अपनी मानव भूगोल दोनों बुक की है पीडीएफ मेरे पास। तो उसका प्राइस वैसे 160 रुपये था, मैंने घटा के जो है 80 रुपये कर दिया मात्र। ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि सर भी कमाल की बात कर रहे हैं, पैसे बचाने की बात कर रहे हैं और गरीब बच्चों की बात कर रहे हैं और परिवार की स्थिति बता रहे हैं, फिर भी 80 रुपये ले रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है, जो घर की स्थिति कमज़ोर है, उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर है। वो भी उन बच्चों पे डिपेंड करता है वो कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है। अब ये पीडीएफ किस लिए है, इसका चार्ज मैंने किस लिए रखा है, इसलिए रखा है कि अगर आपको सारी पीडीएफ, अगर आप ये चाहते हो कि मेरे को मेहनत ना करनी पड़े, डायरेक्ट मेरे को सब जो है पीडीएफ, इंपॉर्टेंट प्रश्न, नोट्स सब मिल जाए मेरे को, तो आपको करना कुछ नहीं है, मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप कर दो, 80 रुपये लगेंगे। ठीक है। दोनों बुक के नोट्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न, जितने भी टेस्ट सीरीज़ है, सब आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा मानचित्र के साथ, और उन्हीं में से आपका पेपर आएगा। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं पैसे नहीं लगा सकता तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल है RK Study.99 के नाम से, टेलीग्राम पे सर्च कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे सारी पीडीएफ डाली हुई है मेरी, फ्री, कोई चार्ज नहीं है। अगर व्हाट्सअप पे लेना है तो व्हाट्सअप पे उसका चार्ज लगेगा। आप चाहते हो भी हमारा टाइम ख़राब ना हो, तो आप जो है व्हाट्सअप पे कर लेना मेरे को मैसेज। व्हाट्सअप पे आपको मात्र 80 रुपये में जो है सारे नोट्स मिल जाएंगे। आप मेरे को अपना नाम, ज़िले का नाम लेके भेज देना, और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो है इस नंबर पे आपको मेरे को जो है व्हाट्सअप करना पड़ेगा। ठीक है। और व्हाट्सएप पे मैं आपको ये जो है पीडीएफ डेस्क वर्क की जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। प्रत्येक मॉडल पेपर की मैं प्रोवाइड आपको करवाता जाऊँगा, एक एक मॉडल पेपर जो है प्रोवाइड करवाता जाऊँगा। मैं पीडीएफ तैयार करना तो मतलब पूरी कर लेता, ठीक है, लेकिन मैं इसलिए मैंने नहीं की ताकि कई बार जो है फ़ोन की मेमोरी कम होती है तो उसमें डाउनलोड नहीं हो पाती, ओपन नहीं कर पाता बच्चा, और पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, तो इसलिए नहीं की थी। तो इसको मैंने जो है एक ही मॉडल पेपर को मैंने तैयार किया है। तो साथ साथ में तो मैं आपको कराता जाऊँगा यूट्यूब पे, और साथ साथ में जो है आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाता जाऊँगा। देखिए मैं आपके लिए इतना प्रयास कर रहा हूँ, मेरी इतनी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं डेस्क वर्क आपके लिए ख़रीदूँ, ना मैं कोई कक्षा 12 के अंदर हूँ। मैं आपके लिए लेके आता हूँ, आपको भी मेरे को जो है उसका फल आपको देना चाहिए मेरे को ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं चैनल से जुड़ जाओगे ना, लाल कलर के अंदर आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। तब जो भी मैं कोई वीडियो डालूंगा, जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा,
तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उस क्लास का। क्योंकि कुछ बच्चों को पता नहीं लग पाता कि सर इसकी क्लास कब है, कब आएगी ये वीडियो, कब आप डालोगे PDF, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा साथ साथ में। सब्सक्राइब कर लो चैनल को। आप सभी का प्यार और सपोर्ट रहा इस वीडियो पे, तो मैं आपको पूरी जो है PDF प्रोवाइड करवा दूंगा और एक एक मॉडल पर आपको हल करवा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।